हेलो एवरीवन। आज हम एक्सप्लोर करेंगे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस, जो कि एक विंडोज़ सर्वर की एक काफ़ी की पॉइंट है। एक्टिव डायरेक्ट डोमेन सिस्टम को हम ADDS भी कहते हैं। और ये ADDS जो है जितनी भी ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और जितनी भी डायरेक्टरी सर्विसेज होती हैं उन सभी को ये मैनेज करता है। ये उस ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी यूज़र्स हैं, डिवाइसेस हैं, एप्लीकेशंस हैं, रिसोर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सभीयों को मैनेज भी करता है और सिक्योर भी करता है। तो और हमारा ADDS के मेनली दो कंपोनेंट होते हैं। द फर्स्ट कंपोनेंट इज फिजिकल कंपोनेंट एंड द सेकंड कंपोनेंट इज लॉजिकल कंपोनेंट। तो फिजिकल कंपोनेंट्स में क्या होता है, जैसे कि कोई भी सिस्टम है ये एक्चुअली उसको रन कराते हैं। इसमें डोमेन कंट्रोलर होता है, ग्लोबल कैटलॉग सर्विस होती है, डेटा स्टोरेज, रेप्लिकेशन साइट्स होती हैं। डेटा स्टोर का मतलब होता है जहाँ पर सारी डायरेक्टरीज हैं, उनका डेटा, उनके यूज़र्स के अकाउंट, पासवर्ड, ग्रुप मेंबरशिप, सब्सक्रिप्शन की आईडीज़ वगैरह जो कि स्टोर करता है। डोमेन कंट्रोलर क्या होता है, ये एक तरीके से सिक्योरिटी गार्ड होता है, जो कि जितनी भी डायरेक्टरीज के डेटाबेसेस हैं और उनकी जितने भी ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन वाले जो टास्क होता है वो सब कुछ डोमेन कंट्रोलर हैंडल करता है। फिर उसके बाद हम चलते हैं लॉजिकल कंपोनेंट। लॉजिकल कंपोनेंट में क्या होता है, ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट करता है कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को वहाँ से, ADDS से। और इसमें कुछ पार्टीशंस होते हैं, डोमेन्स होता है, इसमें कुछ फॉरेस्ट भी इसी के अंदर आते हैं, साइट्स भी इसी के अंदर आती हैं, इसके अंदर स्कीमास आते हैं। आगे अभी हम इनके बारे में आगे थोड़ा और पढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डोमेन कंट्रोलर। तो डोमेन कंट्रोलर्स क्या होते हैं? डोमेन कंट्रोलर क्या है, ये ADDS का एक तरीके से मेन हार्ट कह सकते हैं हम जिसे, जो कि ADDS का काम करता है। डोमेन कंट्रोलर होस्ट अ कॉपी ऑफ ADDS डायरेक्टरी स्टोरेज। ये क्या है, होस्ट की जो ये कॉपी है, यानी उस डेटाबेस की, ADDS की, उसको स्टोर करता है। ऑथेंटिकेट यूज़र्स, यानी कि जो यूज़र्स हैं उनको ऑथेंटिकेट करता है। और रेप्लिकेशन चेंजेस टू DAC, डेटाबेस के अंदर कुछ जो चेंजेस हो रहे हैं उन सभी को मैनेज करता है। ये ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन भी डोमेन कंट्रोलर ही प्रोवाइड कराता है। ये विंडोज़ अब रेप्लिकेशन अपडेट टू अदर डोमेन कंट्रोलर, जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर डिफरेंट डोमेन्स हैं, तो उनके बीच का रेप्लिकेशन है, उनके बीच का इंटरकनेक्शन भी यही प्रोवाइड कराता है। और कुछ जो पर्सनल अकाउंट्स, मतलब जो कि कुछ अकाउंट्स हैं उनको भी यही मैनेज करता है, जैसे कि कुछ हाई लेवल के रिसोर्सेज उनको भी। तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कैटलॉग सर्वर। कैटलॉग सर्वर ये भी एक डोमेन कंट्रोलर ही जैसा होता है। ये क्या करता है, जितने भी ग्लोबल कैटलॉग्स के लॉग्स होते हैं, जैसे कि किसी यूज़र ने कब लॉगिन किया, उसने क्या रिसोर्स को यूज़ किया, उसने रिसोर्स को कितने टाइम के लिए यूज़ किया, वो कितने टाइम तक उसमें लॉगिन था, ये सब कुछ वो मेंटेन करता है। ये क्या है, जितने भी उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी ADDS हैं उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, और जो कुछ अननेसेसरी डेटा है उनको रिमूव कर देता है। तो हम अब आते हैं हमारा मेन टॉपिक, ADDS डेटा स्टोर। ADDS डेटा स्टोर कंटेन अ डेटाबेस फाइल्स प्रोसेसर दैट स्टोर एंड मैनेज डायरेक्टरी इंफॉर्मेशन फॉर यूजर सर्विस एंड एप्लीकेशन। ये क्या करता है, जितने भी डेटाबेसेस की फाइल्स हैं, प्रोसेस हैं, स्टोर उनको स्टोर करता है, और उनकी जो इंफॉर्मेशन है उनको भी यूज़ करता है, और जितने भी उसके यूज़र्स हैं, सर्विसेज हैं और उसकी एप्लीकेशंस हैं उन सभी को मैनेज करता है। तो ADDS जो कंसिस्ट ऑफ DT NTDS.dit फाइल्स, ये क्या है, ये जो फाइल है .dit फाइल्स में इनको स्टोर करता है।
एडीडीएस रेप्लिकेशन। तो एडीडीएस रेप्लिकेशन क्या होता है कि जितने भी कंट्रोलर्स हैं इन सभी का इंफॉर्मेशन सेम होती है। ये एक मल्टी मास्टर रेप्लिकेशन पर चलते हैं, ये जितने भी एडीडीएस रेप्लिकेशन होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? ये एक कोई भी डायरेक्टरी कंटेंट जो है इसमें होनी चाहिए, और ये मैनेज एंड किए जाते हैं एडीडीएस साइट्स के थ्रू। हम एडीडीएस साइट्स के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। तो हम नेक्स्ट चलते हैं एडीडीएस स्कीमास। ये एडीडीएस स्कीमास क्या होते हैं? एडीडीएस स्कीमास क्या होते हैं कि ये ना ये जो डेटा को पहले स्टोर कराते हैं वो ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में स्टोर कराते हैं। ADDS define every type of object that can be stored in a directory, enforce rules regarding object creation and configuration. ये ये जो ऑब्जेक्ट्स यूज स्टोर कराता है स्कीमा, मेनली एक तो क्लास ऑब्जेक्ट होती है और एक एट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट होती है। तो क्लास ऑब्जेक्ट में क्या होता है, जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है उसकी एक डिक्शनरी क्रिएट होती है, जैसे कि यूज़र उसका अल्फ़ाबेटिक न्यूमेरिकल यूज़र है, फिर उसका कंप्यूटर। फिर एक आता है एट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट, इंफॉर्मेशन दैट कैन बी अटैच टू अ ऑब्जेक्ट, यानी कि एट्रीब्यूट्स यानी जो भी उस चीज़ के जो भी उस यूज़र्स के कुछ भी एट्रीब्यूट्स हैं वो अटैच किए जाते हैं उस क्लास ऑब्जेक्ट के लिए। जैसे कि कोई भी कंपनी है एक्स वाई जी, उसका कुछ डोमेन है, तो उसके सारे जो मतलब जितने भी यूज़र्स हैं वो सारे जितने भी यूज़र हैं उन सभी पर सेम कंपनीज़ की जितनी भी कॉमन पॉलिसीज़ हैं उनको लगाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं द डोमेन्स। डोमेन्स क्या होते हैं? डोमेन्स क्या होते हैं? डोमेन्स एक तरीके से ग्रुप होता है जो कि ऑब्जेक्ट जो या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके अंदर के जितने भी यूज़र्स हैं उन सभी को ग्रुप करने के लिए, उनके रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए, और उनके यूज़र जो हैं उस एप्लीकेशन को या फिर उस डोमेन के रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। एड एडमिनिस्ट्रेटर बाउंड्री फॉर अप्लाई policies to group of object, और एप्लीकेशन बाउंड्री ऑफ एप्लीकेशन डेटा बिटवीन डोमेन कंट्रोलर। डोमेन कंट्रोलर्स जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके डिफरेंट डोमेन्स हो सकते हैं, 2 डोमेन्स हो सकते हैं, 3 डोमेन्स हो सकते हैं। तो इस तरीके से उन दोनों को आपस में सिंक करने के लिए हम रेप्लिकेशन का यूज़ करते हैं। और ये ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन में ये कुछ लिमिटेशंस भी लगाता है। स्कोप ऑफ एक्सेस टू रिसोर्स, डोमेन्स मेनली हम डोमेन्स के थ्रू ही पता कर पाते हैं कि कौन यूज़र है, उसको क्या रिसोर्सेज देने चाहिए, वो किस कहाँ का है वो उसको, और उसके पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं, क्या यूटिलाइज करता है। तो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है ट्री, उसके ऊपर पढ़ते हैं द बेसिक्स ऑफ ट्री। द ट्री इज अ हायरार्की ऑफ डोमेन्स इन ADDS। ये ट्री क्या होता है? ट्री का जैसे कि हमने देखा हो, ट्री होती है, एक रूट होती है, फिर उसके अंदर स्टेम होता है, उसका तना होता है, फिर उसकी ब्रांचेज होती हैं। तो ऐसे ही एक काफ़ी बड़ी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर उसकी सब ऑर्गेनाइजेशंस भी आती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक एक ए ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर 2 ऑर्गेनाइजेशन और हैं जो उसके अंदर काम करती हैं, बी एंड सी। तो वो अपनी जो डोमेन्स हैं उनके कुछ ऐसे होंगे, A.com, तो A.B.com, A.C.com, इस तरीके से उनके कुछ डोमेन्स होते हैं। तो ये हमारा बेसिकली ट्री स्ट्रक्चर कहलाया जाता है। जैसे कि ये लोग जैसे कि जो चाइल्ड है, चाइल्ड डोमेन है, वो पेरेंट्स के रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है। और इनके अंदर एक ये भी होता है कि जैसे कि ईच ये रूट वाला जो पेरेंट्स है वो दोनों चाइल्ड्स को कंट्रोल कर सकता है, और सिंगल फर्स्ट चाइल्ड जो है वो सेकंड चाइल्ड को भी कंट्रोल कर सकता है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लिस्ट द फॉरेस्ट। द फॉरेस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ वन और मोर ट्रीज, डोमेन ट्रीज, यानी कि फॉरेस्ट क्या होता है? ये जो भी हमने पढ़ा था ट्रीज यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई छोटी दो छोटी ऑर्गेनाइजेशन, 2 छोटी ऑर्गेनाइजेशन। और फॉरेस्ट क्या होता है? फॉरेस्ट क्या होता है? जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर कुछ सब ऑर्गेनाइजेशन है। मान लो और
वो ऑर्गेनाइजेशन किसी और भी यू ऑर्गेनाइजेशन को ओवरटेक करती हैं, यानी कि उनको खरीद लेती हैं, तो वो दोनों आपस में मिलके एक फॉरेस्ट बनाती हैं। तो ये इनके कुछ फॉरेस्ट के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि शेयर कॉमन स्कीमास, जैसे कि ये आपस में कॉमन स्कीमास शेयर कर सकती हैं, एंड ऑल्सो शेयर अ कॉमन कन्फिग्रेशन पार्टीशन, जैसे कि इनके डेटाबेस के जो पार्टीशंस हैं उनको भी ये कॉमनली यूज़ कर सकती हैं। शेयर अ कॉमन ग्लोबल कैटालॉग टू इनेबल सर्चिंग, जैसे कि मान लो ए डायरेक्टरी का यूज़र्स को बी डायरेक्टरी में यूज़ करना है, या फिर ए ट्री के यूज़र को बी ट्री में यूज़ करना है, तो ये उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और ये कुछ इससे क्या होता है कि मान लो कि कुछ जो दो अलग अलग डोमेन्स हैं उनको भी आपस में ये लोग कम्युनिकेट करा सकते हैं, और इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन भी बढ़िया अच्छा कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। और शेयर एंटरप्राइज एडमिन एंड स्कीमास एडमिन ग्रुप्स, जो कि हाई लेवल्स के जो एडमिन्स हैं और जो एडमिन्स के ग्रुप हैं उसको भी ये लोग आपस में शेयर कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स के ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स। ये ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स क्या करती हैं? ये किसी भी डायरेक्टरी है उसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराती हैं लॉजिकली। जैसे कि मान लीजिए कोई आईटी टीम है जिसके पास राइट्स हैं पासवर्ड को रीसेट करने के, बट द फाइनेंस जो टीम है उसके पास नहीं है कि वो यूज़र्स के जो पासवर्ड्स हैं उनको रीसेट कर सके। तो ऑर्गेनाइजेशन यूनिट आर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंटेनर दैट कंटेन्स यूजर्स ग्रुप्स कंप्यूटर एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स। तो ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स और किसके लिए यूज़ होती हैं? ये रिप्रेजेंट आवर ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की एंड लॉजिकली, जैसे कि हमारा कुछ कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसकी हायरार्की, जैसे कि सबसे ऊपर सुपर एडमिन, उसके बाद एडमिन, उसके बाद सेस एडमिन, तो उसके बाद उनके कुछ वर्कर्स ये आते हैं। और ये को मैनेज भी करती हैं कलेक्शन ऑब्जेक्ट इन अ कंस्टेंट वे, जैसे कोई बहुत बड़ा कलेक्शन है कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर मल्टीपल्स मोर देन 10,000 पीपल्स हैं, उनको मैनेज करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स काफ़ी हेल्पफुल है। डेलीगेट परमिशंस टू एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे कि कोई भी परमिशन एक पूरे ग्रुप के ऊपर लगानी है तो वो ऑर्गेनाइजेशन यूनिट से काफ़ी आसानी से लगाई जा सकती है। और अप्लाई पॉलिसीज़, हम कुछ पॉलिसीज़ भी लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। थैंक यू।